कुछ केक्स ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने के लिए हमें स्पेशल मोल्ड की जरूरत होती है, जैसे कि आज का हमारा ये डॉल केक। बट आज जिस तरीके से हम ये डॉल केक बनाएंगे ना, इसमें आपको कोई स्पेशल मोल्ड की जरूरत नहीं है, बल्कि रेगुलर स्टील की कटोरी, स्टील के बर्तन, नॉर्मल से केक टिन, यही यूज करके आज हम अपना ये बहुत ही क्यूट सा डॉल केक बनाएंगे। बहुत आसान है इस केक को बनाना भी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस डॉल केक के लिए मोल्ड को तैयार कर लेंगे। और आज हम कोई डॉल केक का मोल्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एक जुगाड़ तरीके से बना रहे हैं इसे। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने लिया है 5 इंच का एक एल्यूमिनियम केक टिन। एक 3.5 इंच का एल्यूमिनियम केक टिन है, ये नॉर्मली बेंटो केक वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। और तीसरा, इस केक के टॉप पार्ट को बनाने के लिए मैंने ली है ये नॉर्मल रेगुलर स्टील की कटोरी। मैं इन तीनों में बना रही हूँ ये केक। आप इन एल्यूमिनियम केक टिन्स की जगह भी चाहो तो नॉर्मल रेगुलर स्टील के डिब्बे यूज़ कर सकते हो इसी साइज़ के। मेरे पास वो नहीं थे, बट जनरली घरों में वो जो टिफ़िन वाले टिफ़िन बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना, वो इसी साइज़ के होंगे, तो आप उसमें भी ये केक बना सकते हैं। तो बस इस केक को ना हम इन तीनों बॉक्सेस में बनाकर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे तो ऑलमोस्ट ये डॉल केक जैसी शेप आ जाएगी। तो है ना बहुत ही अच्छा सा एक जुगाड़। तो चलिए इन मोल्ड्स को पहले हमें तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले इसे ऑयल या फिर बटर से ग्रीस कर लेंगे। मैंने ऑयल से तीनों को ग्रीस कर लिया है और फिर इसमें हम लगा देंगे बटर पेपर। तो इसी तरह से अगर आपने स्टील के डिब्बे लिए हैं उन्हें आपको तैयार कर लेना है। तो बस ये मोल्ड तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना डॉल केक का बैटर, जिसके लिए सबसे पहले बोल में मैं डाल रही हूँ आधा कप जितना ऑयल। साथ में इसमें डाल देंगे आधा कप दही। आप अगर एग्स के साथ बनाना चाहते हो तो 3 एग्स डालिएगा। और साथ में इसमें डाल देंगे 1 कप जितनी पिसी हुई चीनी। इन तीनों चीज़ों को हमें पहले पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है, तकरीबन 30-40 सेकेंड तक। मिक्सचर एकदम क्रीमी और लाइट हो जाएगा। इसके बाद अब हम इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे जिसमें डालेंगे 1.5 कप, यानी कि 1 कप प्लस आधा कप मैदा। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं सेम क्वांटिटी में। 1/3 कप इसमें मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर। मैं चॉकलेट फ्लेवर में बना रही हूँ तो कोको पाउडर डाला मैंने। आप स्किप भी कर सकते हो अगर प्लेन केक बनाना है। 1.5 छोटा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच डालेगा बेकिंग सोडा। 1 पंच नमक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अब हमें छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप विस्क यूज़ कर रहे हैं मिक्स करने के लिए मेरी तरह, तो इसे एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। अच्छा, परफेक्ट स्पॉन्ज आप कैसे बना सकते हैं, सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी शेयर की थी अपनी लास्ट वाली रेसिपी में, तो आप ज़रूर देखिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको भी स्पॉन्ज बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो सारी टिप्स फॉलो करिए, आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा दूध, जिसके लिए आधा कप जितना रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया मैंने। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो बस मिक्स करने के बाद अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, एकदम रिबन जैसी फ्लूई कंसिस्टेंसी है। अच्छा, अब इस बैटर को हम डालेंगे अपने इन तैयार किए हुए मोल्ड्स में। अच्छा, इन मोल्ड्स में केक बैटर को डालने के लिए आप चाहो तो मेजर कर सकते हो या फिर इस तरह से अंदाज से डाल लीजिएगा इसे। बट सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी भी मोल्ड को 2/3 से ज़्यादा फिल नहीं करेंगे, ताकि ऊपर थोड़ी स्पेस बचे और केक अच्छे से फूल सके। इसके बाद आप चाहें तो इन तीनों मोल्ड्स को एक साथ ही अवन में या फिर कढ़ाई में रख के सेम टेम्परेचर के ऊपर बेक कर सकते हैं। बस टाइमिंग सबकी अलग अलग होंगी, क्योंकि टाइमिंग्स जो हैं ये बैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। बट मैं इस केक को ना आपको 2 अलग अलग तरीके से बेक करके दिखा रही हूँ, ताकि अगर बाय चांस एक ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन से केक बेक कर सकते हैं। तो बस इस तरह से बैटर को डिवाइड करने के बाद अब हम इन मोल्ड्स को थोड़ा टैप कर लेंगे। इसके बाद अब ये जो 2 छोटे वाले मोल्ड्स हैं ना, इसे मैं बेक करूँगी कढ़ाई में, जिसके लिए मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई को नमक डाल के इसमें थाली को उल्टा करके रखा और फिर इसे ढककर 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से गर्म किया। और ये कढ़ाई अब हमारी काफ़ी अच्छे से गर्म है। तो इसमें ये जो 2 छोटे वाले मोल्ड्स हैं ना, जैसे ये कटोरी वाला और 3.5 इंच वाला, ये मैं दोनों एक साथ रख रही हूँ। और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट तक। और अब मैंने 20 से 30 क्यों बोला आपको, क्योंकि जो टाइमिंग्स हैं वो बैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेंगी। कटोरी में बैटर कम है तो वो 20 से 25 मिनट में पक जाएगा, बट जो मोल्ड है उसमें बैटर थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसे पकने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। इसके बाद अब जो तीसरा वाला मोल्ड था ना, उसे बेक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तवा। नॉर्मल रेगुलर लोहे का तवा जिस पे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं, इस पे आज मैं आपको केक बेक करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इस तवे को भी हमें कढ़ाई या फिर अवन की तरह ना अच्छे से गर्म कर लेना है। मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा काफ़ी अच्छे से गर्म है अब। तो इसके ऊपर अब हम सबसे पहले इस तरह से कोई स्टैंड रख देंगे या फिर किसी भी प्लेट को उल्टा करके रख दो। और इसके ऊपर अब हम रख देंगे अपना मोल्ड और इसे ऊपर से अब हमें ढक देना है। तो उसके लिए मैंने पतीला लिया है और इस तरह से इसे उल्टा करके रख देंगे। तो एक ये अवन जैसा यानी कि कढ़ाई जैसा ही सेटअप बन गया है। और इस तवे के ऊपर अब हम अपने इस केक को बेक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। टाइमिंग ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बैटर की क्वांटिटी ज़्यादा है इस मोल्ड में, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो चलिए अब हम इन सारे केक्स को एक एक करके चेक कर लेंगे। तो ये कढ़ाई में जो केक्स मैंने रखे थे ना, इसे रखे हुए मुझे पूरे 20 मिनट हुए हैं। और इसके बाद जब हम कटोरी वाले केक को चेक कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि कटोरी वाला केक तो तैयार हो गया है, बट अभी ये जो मोल्ड वाला केक है इसमें टूथपिक गीली आ रही है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला बैटर ज़्यादा है तो इसमें बेकिंग टाइम भी ज़्यादा होगा। तो बस हम कटोरी को निकाल के एक साइड पर रख देंगे और इस बैटर को 5 मिनट के लिए और बेक करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो अब इस बैटर को रखे हुए यानी कि इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 25 मिनट हुए हैं। और अब जब हम टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं सेंटर में, तो ये टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि अब की बार ये जो केक है ना, अभी अच्छे से पक गया है। तो इस तरह से अगर आप एक ही अवन या कढ़ाई में केक को बेक करते हो ना, तो टाइमिंग्स अलग अलग हो जाती हैं क्योंकि बैटर की क्वांटिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करती हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम चलेंगे अपने तवे वाले केक के ऊपर। तो इसे रखे हुए मुझे पूरे 35 मिनट हो गए हैं। और अब आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। इसमें भी जब हम सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, यानी कि ये तवे वाला केक भी अच्छे से बेक होकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से कढ़ाई हो, अवन हो, कुकर हो, नहीं है तो आप तवे पर भी अपना केक बेक कर सकते हैं। बहुत ईजी है। तो चलिए अब हमारे ये तीनों केक्स तैयार हो गए हैं। इन्हें अब हम एक साइड पर रख देंगे ढककर, ताकि केक पहले पूरे अच्छे से ठंडे हो जाएं और फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और इतनी देर में हम अपने इस डॉल केक के लिए आइसिंग यानी कि क्रीम को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 2 कप जितनी नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। आप इसमें कोई सी भी क्रीम ले सकते हो, बस मेक श्योर कि उसमें फैट कंटेंट एटलीस्ट 30% हो। और हाँ, डॉल केक के लिए हमें क्रीम पहले थोड़ी सी ज़्यादा ही व्हिप कर लेनी है क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा क्रीम जाती है। और इसके बाद इस क्रीम को हमें व्हिप करना है जब तक कि इसमें अच्छे से स्टिफ पीक्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो क्रीम को व्हिप करने के बाद क्रीम में स्टिफ पीक्स आने लग गई हैं। बोल को उल्टा करके चेक कर रहे हैं तो ये क्रीम गिर नहीं रही है। इसका मतलब है कि ये अच्छे से व्हिप हो गई है। तो बस अब हम इस क्रीम को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हम बाकी की तैयारी पूरी कर लेंगे। तो बाकी की तैयारी में सबसे पहले हमें केक को डीमोल्ड करना है, जिसके लिए अब ये जो केक हमने रखे थे एक साइड पर, तीनों के तीनों अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम एक एक करके इन सारे केक्स को डीमोल्ड कर लेंगे। तो डीमोल्ड करने के लिए चाकू से पहले साइड्स को अलग करना है और फिर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। बहुत ईजीली केक बाहर आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये 3.5 इंच वाला केक मैंने डीमोल्ड किया और अब आप देख रहे हो कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये केक। इसके बाद अब बारी आती है सबसे पहले ये स्टील वाले केक को डीमोल्ड करके दिखाने की। तो इसके लिए भी चाकू से साइड्स को अलग किया और उल्टा करके निकाल लेना है। तो ये वाला केक भी आप देख रहे हो कि उतना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, बिल्कुल सेम टेक्सचर है इस केक का भी। तो अब अगर आपके पास भी कोई एल्यूमिनियम के केक नहीं है ना, तो घर में रखे हुए स्टील के डिब्बों बर्तनों में भी आप अपना केक बेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम केक बनेगा। तो बस इस तरह से तीनों केक डीमोल्ड हो गए हैं। अब हम इन तीनों केक्स के साथ अपना ये जुगाड़ू डॉल केक बनाएंगे, जिसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हमें बड़ा केक रखना है, फिर इसके ऊपर रखेंगे मिडल वाला केक और इसके ऊपर कटोरी वाला केक रख देना है। इसे उल्टा करके यूज़ करेंगे क्योंकि जो कटोरी का बॉटम था ना वो नैरो था और ऊपर से हमें थोड़ा सा नैरो चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये जुगाड़ू डॉल केक बन जाएगा। तो चलिए इन केक्स को अब हम एक एक करके लेयर्स में कट करते जाएंगे और साथ साथ में आप अंदर का टेक्सचर भी चेक करते जाइए कि केक कितने ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बने हैं। तो अब आपका बैटर परफेक्ट होना तो किसी भी तरीके से आप अपना केक बेक कर सकते हैं, हर तरीके से आपका केक परफेक्ट बनेगा। अच्छा, ये जो 5 इंच के मोल्ड में मैंने केक बेक किया था ना, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी आई है। तो इस वाले केक को मैं 4 लेयर्स में कट कर रही हूँ और कट करने के लिए मैं पहले मार्क लगाती हूँ, एक कट लगाती हूँ और फिर उसमें थ्रेड इंसर्ट करके इस तरह से मैं थ्रेड से कट करती हूँ। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे कट कर लीजिए। तो इसकी मैंने 4 लेयर्स कट की हैं। इसके बाद 3.5 इंच का जो मिडल वाला केक है इसको मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। साथ में ये जो कटोरी वाला केक हमने बनाया था ना, इसकी हाइट काफ़ी कम है तो इसको मैंने 2 लेयर्स में ही कट किया है। तो बस हमारी ये केक की लेयर्स आ गई हैं। अब इसके बाद हम इसकी आइसिंग शुरू करेंगे, जिसके लिए केक बोर्ड के ऊपर सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम लगा लेनी है। इसके बाद अब हम सबसे पहले जो 5 इंच के केक टिन में हमने केक बेक किया था ना, उसकी पहली लेयर रखेंगे और इसे मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी को 1 कप गर्म पानी में घुलने तक मिक्स किया था और जब ये पानी अच्छे से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ गया है ना, तब मैं इससे अपना केक मॉइस्ट कर रही हूँ। और इसके बाद इसके ऊपर मैंने क्रीम लगा दी है, इसको स्मूथ कर लेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे अपनी केक की सेकेंड लेयर। और इन सारे स्टेप्स को हमें रिपीट करना है इन चारों लेयर्स के साथ। अच्छा, इस चॉकलेट केक के लिए ना मैंने क्रीम को प्लेन वनीला फ्लेवर में ही रखा है। आप चाहो तो क्रीम में भी थोड़ा सा कोको पाउडर या मेल्टेड चॉकलेट डाल के इसे चॉकलेटी बना सकते हो, या फिर वाइट क्रीम के ऊपर जब आइसिंग कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक लेयर गनाश की दे दीजिए और आपका चॉकलेटी फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। तो बस इस केक की मैंने 4th लेयर रख के इसको भी मॉइस्ट करके इसके ऊपर क्रीम लगा ली है। इसके बाद अब हम रखना शुरू करेंगे अपना जो 3.5 इंच के केक टिन में हमने केक बेक किया था उसकी लेयर्स को। और 3 लेयर्स हैं, बस सेंटर में आप इस लेयर को रखिए, इसे मॉइस्ट करना है शुगर सिरप के साथ, क्रीम लगाइए और फिर सेकंड लेयर रख के सारे स्टेप्स को रिपीट करना है इन तीनों लेयर्स के साथ।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, आपके लिए ये यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगे और ये बिल्कुल फ्री हैं। तो इस तरह से ये सेकंड वाले केक की तीनों लेयर्स भी मैंने रख ली हैं। अच्छा, एक बार ना आप इन्हें रखते हुए ना साइड साइड से क्रीम को ज़रूर स्मूथ करते जाइएगा। इससे आपकी जो लेयर्स हैं ना वो एक ही लेवल में रहेंगे और ये केक इधर उधर टेढ़ा होकर भागेगा नहीं। तो बस इसके ऊपर भी क्रीम लगाई। अब इसके ऊपर रखेंगे हम जो कटोरी में केक बेक किया था उसकी लेयर्स को, और इसमें केक को बस उल्टा करके रखना है। जो टॉप वाली लेयर थी उसे हम पहले रख रहे हैं, मॉइस्ट करके इसके ऊपर क्रीम लगाई, और जो लोअर वाला पार्ट था ना कटोरी वाले केक का उसको हमें उल्टा करके रखना है ताकि ऊपर से हमें थोड़ी सी इसकी विड्थ कम मिले। इसके बाद अब इस लेयर को शुगर सिरप से मॉइस्ट करने के बाद अब इसके ऊपर ना मैंने एक पतली सी लेयर क्रीम की लगाई है, यानी कि एक क्रम कोटिंग जैसा किया है। इसके बाद अब मैं केक साइड से दिखाती हूँ आपको। तो ये इस तरह का लग रहा है स्टेज के ऊपर ये केक। तो इसके बाद ना अब हम अपने इस केक के बाहर की साइड पे भी क्रीम लगाएंगे और पूरे केक को हमें क्रीम से कवर करना है। तो सबसे पहले ये जो गैप्स हैं जहाँ पे हमने बड़े केक के ऊपर थोड़ा छोटा केक रखा है, इसके ऊपर क्रीम को लगा दीजिए और फिर इस तरह से सारे केक को बस क्रीम से कवर कर लेना है। इसके बाद अब हम इसे स्मूथ करेंगे, जिसके लिए पहले स्पैचुला को एक एंगल के ऊपर रखेंगे ताकि जैसे हम ट्रायंगल को करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। तो हल्का से इसे स्मूथ करने के बाद अब फाइनल फिनिशिंग के लिए मैंने केक स्क्रैपर लिया है। एक्चुअली ये वाला केक स्क्रैपर ना मैंने अभी नया लिया है, मैं आज पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ इसको, बट पता नहीं क्यों मुझे तो ये पसंद नहीं आया, या तो मेरा हाथ नहीं बैठा अभी इस पर। तो मुझे तो ये महंगा और फैंसी सा दिखने वाला केक स्क्रैपर अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो फिलहाल मैं तो इसकी स्क्रैपिंग यानी कि इसकी फिनिशिंग के लिए वापस से अपना वही कार्ड वाला मेथड ही यूज़ कर रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि हम थोड़ी फैंसी चीज़ें ले लेते हैं देखकर और फिर बाद में ऐसा लगता है कि यार इससे बेटर तो हमारा पुरानी वाली चीज़ ही थी? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? तो मुझे बताना वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बस इस तरह से थोड़ी सी फिनिशिंग कर ली है मैंने इसकी। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत इम्परफेक्शंस जो होंगी बाद में हम डॉल की जब फ्रॉक बनाएंगे ना उससे कवर हो जाएंगी। तो बस इस तरह से हल्की सी फिनिशिंग करने के बाद अब ये केक जो है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्पेसिफिक किसी केक मोल्ड में बना हो। तो इसके बाद अब हम इससे अपना डॉल केक बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें लेनी है डॉल। कोई भी नॉर्मल रेगुलर जो भी आपकी पसंद की डॉल हो वो ले लीजिए, और सबसे पहले इसको इस तरह से ऊपर से हमें इंसर्ट कर देना है। तो अच्छे से इसे इंसर्ट कर देंगे, और इसके बाद अब इसके ऊपर जहाँ पे हमने इंसर्ट किया है वहाँ से हल्का सा केक और क्रीम हट गई है तो थोड़ी क्रीम लगा के हल्की हल्की सी फिनिशिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग मत करिएगा क्योंकि सारा कुछ कवर हो जाएगा बाद में। तो इसके बाद फाइनली हम अपनी इस डॉल की ड्रेस बनाएंगे, जिसके लिए बची हुई क्रीम में मैंने पिंक कलर ऐड किया। मैं पिंक ड्रेस बना रही हूँ, आप अपने मनपसंद किसी भी कलर की ड्रेस बना सकते हो। और इसमें ना मैंने R11 नॉजल यूज़ की है। तो मैं सारी की सारी जो फ्रॉक है यानी कि इसकी जो ड्रेस है वो इसी नॉजल के साथ बनाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो बेस वाला बॉर्डर वाला पोर्शन है इस पर मुझे थोड़ा सा फ्रिल जैसा इफेक्ट देना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि नोज़ल को ना हमें जो उसका चौड़ा वाला जो उसका ब्रॉड पोर्शन है उसे ऊपर रखना है और पतले वाले पोर्शन को नीचे रखिए, और बस इसके साथ हमें इसको आगे पीछे इस तरह से करना है जैसे हम किसी रिबन की तय करते हैं ना, बिल्कुल वैसे सा ही है ये। बहुत ईजी है इस नोज़ल के साथ इसकी ये ड्रेस बनाना। और इसके बाद अब बाकी के लिए भी मैं यही नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बस अब इस तरह से एक यू शेप जैसे इसकी ड्रेस में डालती जा रही हूँ। तो ये जब पूरी बन जाएगी ना ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी जगह चाहो तो आप कोई भी नॉर्मल नोज़ल ले सकते हो, जैसे स्टार नोज़ल हो गई 1M 2D, ऐसी नोज़ल्स के साथ इसके ऊपर रोजेस बना सकते हो, फ्लावर्स बना सकते हो। अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि मेरे केक में आपको क्रैक दिख रहा होगा। ये एक्चुअली तब हुआ जब मैंने इसमें डॉल इंसर्ट की थी। ये डॉल थोड़ी सी बड़ी थी तो मैंने जब इसको पुश किया ना तो हल्का से इसने केक को क्रैक किया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाद में हम इसे इस तरह से ड्रेस से कवर कर लेंगे। तो मैंने ये ऊपर तक इसके साथ इसी तरह से फ्रिल्स बना दी हैं। इसके बाद इसके टॉप को बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर अब कोई भी नोज़ल यूज़ नहीं की है, सेम कलर की क्रीम को ही बस पाइपिंग बैग में फिल किया और आगे से छोटू सा एक कट किया, और इसके साथ मैं इसके ऊपर बस डॉट डॉट लगा रही हूँ और इसके पूरे टॉप को कवर करेंगे। मुझे इसको 1 शोल्डर ड्रेस जैसा कुछ बनाना था तो मैंने उस तरह की ड्रेस का पैटर्न बनाया है। आपको जैसे अपनी डॉल की ड्रेस बनानी है वैसे बना सकते हैं। वैसे ये डॉल केक बनाते हुए ना मुझे अपने बचपन की याद आ गई। बचपन में ना वो बाबी से खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, उसको अलग अलग कपड़े पहनाना, तैयार करना बहुत पसंद था मुझे। क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है अपने बचपन में? तो मुझे बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आप लड़के हैं, आपने डॉल्स के साथ नहीं खेला तो आप किस चीज़ के साथ खेलते थे, आपकी कोई फेवरेट गेम होगी, ज़रूर बताना वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये ड्रेस बनाने के बाद ना मैंने उसके ऊपर हल्का हल्का सा सिल्वर स्प्रे किया था थोड़ी शाइन देने के लिए। गलती से वो वीडियो डिलीट हो गई है, बट इसी के साथ फाइनली तैयार हो गया हमारा आज का ये क्यूट सा डॉल केक।
एक्चुअली मुझे ये प्रिंसेस केक ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला केक। आपको कैसा लगा मुझे बताना वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। ज़रूर ट्राई करिएगा इस केक को, और इस केक को ट्राई करके इसकी पिक्चर्स प्लीज़ मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा। और हाँ, अगर मेरी रेसिपीज़ आपके लिए यूज़फुल हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।